आपको पता है आपकी हिप के ऊपर ये जो फैट चढ़ता जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये आपकी थाई मोटी होती जा रही है या दिन पर दिन आपका जो वजन है वो बढ़ता ही जाता है, घटता कभी नहीं है। वो सबसे बड़ा कारण है आपका दिन भर खड़ा होना। अब आप सोचेंगे अरे खड़े होकर तो अच्छा है, हमारी जो ज्यादा बॉडी के अंदर एनर्जी होती है वो हमारी यूज हो जाती है, खड़े होकर हम किचन में काम करते हैं और हम तो इसीलिए दिन भर कुछ ना कुछ करते रहने की कोशिश करते हैं, खड़े रहने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो एक्स्ट्रा चर्बी हमारी निकल जाए। मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे खड़ा होना कारण क्यों है आपकी बढ़ती हुई जो चर्बी है, वो इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि ये जो चने के दाने हैं, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये 20 चने के दाने आपकी जिद्दी चर्बी को घटा सकते हैं और वो कैसे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि खड़ा होना क्यों सबसे बड़ा कारण है आपकी जो चर्बी बढ़ती जा रही है। जब हम खड़े होते हैं, देखिए सुबह उठते ही हम झाड़ू लगा रहे वो भी खड़े होके कर रहे, पोछा लगा रहे वो भी खड़े होके कर रहे, फिर किचन में खड़े होकर बर्तन साफ कर रहे हैं या खाना बना रहे, सब खड़े होके हो रहा है। और आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि कोई भी बैठ के खाना नहीं बनाता, सब खड़े खड़े काम करते। उससे होता क्या है, जब हम अपनी टांगों पर खड़े हैं इससे हद से ज्यादा हमें थकान फील होती है क्योंकि हम टांगों पर खड़े रहते हैं और धीरे धीरे करके हमारी ये मसल ये इतने थक जाते हैं कि ये टाइम के साथ साथ वीक पड़ जाते हैं। अब जब वीक मसल होगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। उसको बचाने के लिए हमारी चर्बी क्या करती है कि वहां पे फैट को भेजना शुरू करती है, एनर्जी को भेजना शुरू करती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत थकान फील करते हैं, फिर हम जाके सीधा खाना खाने के बाद 2 घंटे के लिए रेस्ट पे चले जाते हैं, लेट जाते हैं। अब खाना खाने के बाद हम क्योंकि इतने थक चुके हैं तो लेटना तो बनता है, लेकिन हम 1-1.5 घंटे तक उठ नहीं पाते क्योंकि हम ज्यादा खड़े हो चुके हैं, अपनी एनर्जी लॉस कर चुके हैं, अपने मसल को वीक बना चुके हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज स्पाइक हुआ था एनर्जी के लिए, काम करने के लिए, उसमें आप लेट करके आपने उस एनर्जी का यूज नहीं किया, जिसकी वजह से इंसुलिन क्या करेगा, उसको फिर से फैट में भेज देगा। यानी ये जो मसल आपके वीक पड़ रहे हैं या बहुत थकान फील कर रहे हैं तो वो इंसुलिन क्या करेगा, यहाँ पे फैट को भेजना शुरू कर देगा, भाई इनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं, क्योंकि 30-35 साल के उम्र के बाद हमारी कोई हड्डी तो ग्रो कर नहीं रही, हमारे मसल ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम भी नहीं कर रहे कि दौड़ भाग कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, तो उससे क्या होता है कि चर्बी तो आ जाती है लेकिन उसको पिघलने का मौका नहीं मिल पाता और इसी वजह से हमारे मसल दिन पर दिन वीक पड़ते जाते हैं। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसे काम करने हैं ताकि आपके मसल को रिलैक्स मिल सके। यानी करना क्या है, अपने मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग बनने से क्या होगा, जब हमारे मसल के सेल में कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाद में वो रिलीज होता है तो उसके दौरान कुछ टूट फूट भी होती है, उसको रिपेयर करने के लिए वो फैट को खींचना शुरू कर देंगे, फैट को खाना शुरू कर देंगे। और उस वजह से जब आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको थकान भी कम फील होगी और फिर आप क्या करेंगे कि आप दिन भर एनर्जेटिक होके काम भी करते रहेंगे और साथ साथ में ये चीजें करते रहे जैसे मैं इन चने के दानों से आपको बताने वाली हूँ। अब करना क्या है, जब भी आप मान लिया थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, आधा पौना घंटे के बाद, उसके बाद क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप डंबल उठा के एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, तो आपके किचन में ये आपको सामने दिखते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे एक सरफेस है और ये मेरे पास चने के दाने हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, उठक बैठक करनी है, ऐसे बैठना है और फिर खड़े हो जाना है, इससे आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन आपको कोई मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए। आप रोज रोज अरे यार, मतलब आप परेशान हो जाएंगे, कौन करे एक्सरसाइज, अब खड़े होके हम काम करें, इतना सारा काम पड़ा हुआ। लेकिन अगर आप इस तरीके से खेल खेल में करते तो शायद आप कर पाएंगे। तो करना क्या है, ये जो 20 दाने हैं, मैंने 20 दाने लिए, इसको नीचे रख देना है। अब आपको क्या करना है, रिलैक्स होके बैठना है और एक एक दाने को उठाना है और अपने हाथ में रख लेना है। देखिए ऐसे बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गए, अपने हाथों में ले लिया और फिर खड़े हो गए। आप यकीन मानो, ये आप करके देखना, आपकी कायाकल्प ना हो जाए तो मुझे बता देना, 15 दिन तक ये करके देखना, कम से कम दिन में 3 से 4 बार। जब भी आपको ऐसा एहसास हो कि भाई हाँ वो मैडम ने बताया था, तभी जब भी आपको याद आ जाए तो तुरंत कर लेना। फिर से मैं बैठूंगी, एक दाना, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में उठ बैठ कर रहे, ऐसे नहीं, ऐसे। इससे वार्म अप हो जाता है, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है, हीट जनरेट होने लगती है। फिर से बैठना है, रिलैक्स हो गए, उठा लिया, ऐसे। सांस अगर आपकी फूल रही है, लंबी लंबी सांसें नाक से लेते रहो, मुंह से छोड़ देना है, जैसे बैठने के बाद ऐसे।
रिलैक्स होके बैठना है जैसे आप नॉर्मल बैठते हो। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप देखेंगे कि क्या आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। थकावट बिल्कुल आपकी चली जाएगी, एक एनर्जी सी भर जाएगी बॉडी में। और ये मसल खड़े खड़े हमने इनको वीक बना दिया, अब जब हम बैठते हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलीज होते हैं, तो इन मसल के ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। टाइम के साथ साथ ये अपने आप को मजबूत बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से कम 20 रेपिटेशन यानी 20 चने के दाने हैं तो 20 बार हमें कर लेना है। अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ। अब ये दाने लेने हैं, आपका जो फ्लोर है थोड़े से एरिया में डालना है, ऐसे नहीं पूरे घर में बिखेर दिए ऐसे नहीं करना है। तो ये चने के दाने अब मैं एक साइड पे खड़े होके और ऐसे इनको आगे तक बिखेर देती हूँ। मैंने वो आगे बिखेर दिया। बैठने के बाद मुझे ऐसे चल के जाना है इस तरीके से, कभी हम ऐसे चलते ही नहीं। अब इनको धीरे धीरे करके उठाना है, ऐसे धीरे धीरे करके उठाते जाओ और ऐसे ही चलते जाना है इस तरीके से। और ढूंढना है कि कोई एक आध रह तो नहीं गया, पूरा अच्छे से आपको उठा करके लाना है। अब दूसरी साइड में पहुंच गई, अब मुझे फिर से ऐसे और कम से कम 4 से 5 बार करना है इस तरीके से। फिर चल के जाओ, फिर देखो आपका हिप फैट और थाई फैट कितनी तेजी से निकलता है इस तरीके से। आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएंगी तो नाक से सांस लेते रहो और मुंह से छोड़ते रहो। गर्मी आनी शुरू होगी, अच्छी बात है। अब फिर से दूसरी साइड जाके आपको ऐसे ही करना है। ये हो गई। अब और आपको बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बता देती हूँ। देखो ऐसे ही चल के जाते, एक ही छूट गया था। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ। आप अपने बेड के ऊपर लेट के, जब आप लेटे हुए हो रेस्ट करने के लिए, तो ये एक्सरसाइज तब आप कर लेना। देखिए ये बहुत ही तेजी से आपका हिप फैट और आपकी थाई की चर्बी को बहुत ही जल्दी घटाने वाली है ये एक्सरसाइज। सबसे पहले तो है आपके लेग्स को इस तरीके से उठाना और क्रिस क्रॉस ऐसे ऐसे इस तरीके से कम 20 से 50 बार आप कर सकते हो। यानी 20 बार तो करना ही करना है। बढ़ा करके आप 50 रेपिटेशन भी कर सकते हो। 2 से 3 सेट आप जरूर कर सकते हो। अगर 20 रेपिटेशन के कर रहे हो तो 3 सेट कर लो इस तरीके से। ऐसे करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। आप एक लेग को ऐसे बिल्कुल फैला लेंगे और दूसरी लेग को ऐसे धीरे से ऊपर तक लाएंगे और ऐसे पकड़ भी सकते हैं हाथों को इस तरीके से। और फिर ऐसे ही दूसरी लेग को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे और ये जो पहली वाली लेग है ये वापस नीचे इसको फैला लेंगे इस तरीके से। ऐसे 1 2। आप चाहे तो गर्दन को इस तरीके से ऊपर भी उठा सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरीके से करती हूँ डेली से एक्सरसाइज को। ऐसे एक्सरसाइज कम से कम 20 रेपिटेशन का एक सेट और 3 सेट आप जरूर करें। 3 सेट आए दिन में आपको 3 बार ही करने पड़े, मतलब ऐसे नहीं कि एक बार में ही आपको करना है। कोई नहीं, आप धीरे धीरे रेस्ट लेके बीच बीच में आप कर सकते हो। ये हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस तरीके से लेग को होल्ड करके रखना है ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर कम से कम 30 सेकंड के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए। 1 मिनट से ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन 30 सेकंड से पहले आपको लेग्स को नीचे नहीं लाना है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 30 सेकंड के लिए आपको इसको ऐसे रखना है इस तरीके से। आप देखो कि जब आप ऐसे करना शुरू करते हैं तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि अपनी लेग्स को आप ऐसे रखे हुए बैलेंस करके, तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट आपके मसल काम करते हैं तो ये मजबूत होना शुरू होते हैं और साथ ही साथ आपकी चर्बी पिघलना शुरू होती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी, पूरी लेग्स को गर्म करना यानी हीट जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप जरूर रखें और ये एक्सरसाइज दिन में कम से कम 3 बार जरूर करें इस तरीके से। धीरे से नीचे ले आए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, या तो आप जैसे एल्बो प्लैंक करते हैं उसमें कर सकते हैं। अब जो लोग ज़्यादा मोटे हैं एल्बो प्लैंक नहीं कर सकते, उनके लिए बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे और फिर इस तरीके से एक लेग को उठा लेना है। इसको कम से कम 10 to 20 सेकंड होल्ड जरूर रखना है। फिर ऐसे ही दूसरी लेग को, जब आपका बॉडी वेट एक लेग पे आना शुरू होता है तो उसी लेग की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। ऐसे आप कम से कम एक लेग से 5 रेपिटेशन और दोनों लेग से कम 10 रेपिटेशन जरूर करें।
इस तरीके से। अब आप इस पोज में आ जाइए। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना इसको। मैं ये कहती हूँ अगर 7 दिन भी आप कर लेते हो ना ये एक्सरसाइज, आधी चर्बी आपकी घट जाएगी, कुल्लों की भी और आपकी थाई की भी। तो कौन सी एक्सरसाइज है? कैसे अपनी नीज को ऊपर उठाना है, ऐसे और ऐसे खोलना है लेग्स को और वापस, नी को जमीन से नहीं टिकाना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके कम से कम आपको 20 रेपिटेशन जरूर करने हैं एक बार में, और 3 सेट इसके भी आपको एक दिन में करने हैं कंप्लीट। तो इस तरीके से ये कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज सिंपल है लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने आपको बताई है, क्योंकि जब आप थक जाते हो तो ज्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इतना भी कर लो तो 7 दिन में आपकी काफी ज्यादा चर्बी निकलने वाली है, आपके हिप की और आपकी थाई की। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।